मैं जो इससे पहले करता था मैं वही करूंगा, वही हमारी सरकार है। लोगों ने कहा, उन्होंने भी कहा, जैसे डिप्टी सीएम की मैंने बात की, वो भी एमएलए था, डिप्टी सीएम बन गया, मैं एमएलए बन गया, मुझे जेल में डाल दिया। मैं राजनीति नहीं करूं और क्या करूं? इन लोगों के हाथ में, जिन लोगों के इख्तियार है, उनकी जुबान तक नहीं खुली। अगर एक चीफ मिनिस्टर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकाल सकता, वो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कैसे करेगा? जहां हजारों नौजवान बेगुनाह अंदर हैं जेलों के अंदर, और ये जो नशा मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये जो इसके डीलर हैं, अगर कोई करता है या जिसने किया वो सुन ले। जेलों के इनाग्रेशन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस कठुआ की जेल में मैं था, उसको और बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। 2-3 जेलें वो बना ली। किसके लिए? उन जेलों में लोगों को भरने के लिए, और उसके लिए कुछ न कुछ इनको चाहिए मसाला। नशे का कारोबार कौन करता है, ये दिल्ली की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट में बैठे बड़े बड़े लोग भी जानते हैं, शायद हिस्सेदारी भी होगी। और इस बात से ऐतराज नहीं, क्योंकि टनों के हिसाब से गुजरात के पोर्ट पे अफीम के कारोबार को देखा है लोगों ने, लेकिन उसके बारे में कार्रवाई नहीं सुनी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो लोग इस किस्म का काम करते हैं, चाहे वो उसे लेने का काम करते हैं या बेचने का काम करते हैं, क्योंकि मैंने देखा जब मैं जेल के अंदर था, हर रोज 10-10, 20-20 नौजवान गरीब फटे पुराने कपड़े पूछता था, क्या कहता, जनाब चिट्टे में फंस गए। कहां से लाए, खाते हो? कहा नहीं। तो क्या करते हो? बेचने का काम। उसने कहा लेके आ, तो मैं लेके गया, रास्ते में पकड़ दिया। अरे वो पकड़ा नहीं गया, एजेंसीज के लोग ये काम करवा रहे हैं। एजेंसीज इसमें मिलावस है, आप लोगों का इस्तेमाल कर रही है। ये चीज है, फलानी जगह पहुंचा दे। अरे इतनी सी चीज पुलिस पकड़ रही है। कैसे पकड़ रही है? क्योंकि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके साथ इनको 10 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, उसे फंसाने के लिए उसको ये चीजें दी जाती है। अरे नशे के पैसे से अपने परिवार को क्या पालोगे? अरे खुद नहीं करोगे, उससे पैसा कमाओगे, तुम्हारी नस्लें बेहतर रहेंगी। हमने नशे को जड़ से खुद खत्म करना है। ये क्या कराएंगे जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया ताकत के दम पे? इनकी बात में वो दम नहीं है कि ये लोगों को मुस्तकबिल की बात करें या लोगों को मनवाने का काम करें। मैं कह रहा हूं कि मैं नौजवानों को उस दलदल में नहीं देखना चाहता। नशे का कारोबार करके हम अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ वास्ता है, क्योंकि इसकी खेती यहां पर नहीं होती है अफीम की खेती। पहले उसने बंदूक थमा दी, यहां पर तांडव मचाया। अब वो बंदूक का खेल खत्म हो गया। अब पहले वो पैसा लगाता था, अब वो पैसा कमा रहा है नशे को बेचकर, हम ही लोगों को खिलाकर हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि यहाँ जहनियत बनाई है देश के अंदर हिंदू मुसलमान। मैंने असेंबली के अंदर भी ये बात बताई, खुदा की कसम करके कहता हूँ, इस सरजमीन पे भी इस मुल्क से बेहतर दुनिया के अंदर कोई मुल्क ही नहीं है। और आप लोग कहेंगे कि मैं पर्सनली अरे मुझे क्या लेना देना उनके साथ। मैं तो कहता हूँ एक ही रात में उनको हटा दो। वो लोग जिन्होंने अफगानिस्तान पे बमबारी कर दी, सैकड़ों लोगों को मार दिया, और वो भी रमजान के महीने में। वो मुसलमान है और हम मुसलमान। उनको जमीन चाहिए हमारी। इस जमीन पे बैठे इंसान की हमदर्दी किसी को नहीं है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। एलजी का शासन रहा, सरकार रही। मुझे बताइए कोई बताइए कि बीजेपी के दौर में कोई बीजेपी में हिंदू कोई गरीब उठ गया, किसी गरीब का भला हुआ? यहाँ ऑटो चलाने का काम हर परिवार के लोग करते नहीं करते, लेकिन परेशानी में सबको डाल रहे, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। इनकी आंखों में कोई है। इनको यहाँ परेशान करना है और देश को बताना। रोज बोलते हैं पार्लियामेंट में 370 को तोड़ा, 370 को तोड़ा। अरे तोड़ने के बाद इसको लोगों के हित के लिए तो जोड़ने का काम करो। मैं कई बार कह चुका हूं, 370 जो है हो गया, बात खत्म। लेकिन जो मुस्तकबिल हमारा चाहिए, तुम्हें जेलें बनानी नहीं है, उसके इनाग्रेशन के लिए करोड़ों खरबों मत लगाइए। हमारे इलाके के स्कूलों को बेहतर बनाओ। विकसित भारत बनाएंगे, 2047 का सपना है। बने, कौन नहीं चाहता है मेरा घर अच्छा बने, ये मुल्क मेरा है। अगर दुनिया के अंदर नाम होगा, मैं भी कहूंगा कि मैं भारत से आता हूं।
लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए आपको लगता है बिना एजुकेशन के ये बहुत मुमकिन है? अगर नहीं है तो सपने किसको दिखा रहे हो? स्कूलों की हालत खस्ता है, हेल्थ का निजाम भंग पड़ा हुआ है, पोस्टें इतनी खाली हैं कि उनकी भरपाई के लिए न ये वाले लोग काफी हैं न पुराने वाले लोग काफी हैं। इसलिए बदलाव के लिए जेल में बहुत कुछ सीखा, लेकिन सोचने समझने के बाद समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं मैं वो बेहतर कर रहा हूं। ये मेरे दिल ने मुझे कहा। मैं जो 5 से पहले करता था मैं वही करूंगा, क्योंकि उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्टल बेहतर देखना चाहता हूं, स्कूल बेहतर देखना। बिजली का किराया सरकार ने कहा था हम फ्री करेंगे, 200 यूनिट। अरे उनसे पहले किराया क्या था? सरकार बनने के बाद इतना अंधापन नहीं है मेरी आवाम का, सब जानते हैं। लेकिन जो मैंने आज कहा वो मैं पूरा करूंगा, उसके लिए मैं चलने का काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, पढ़ेगा कुछ और या स्कूल जाएगा नहीं, वो डॉक्टर बनेगा नहीं। अगर आईएएस का सपना किसी ने देखा, लेकिन उसने अपने पांव जमीन पे रखकर एक चारपाई पे बैठकर उसने तालीम हासिल की, उसके बाद वो आईएएस बना। जाओ पूछो उससे। ऐसे सपने संवारने नहीं होते हैं, उन सपनों पे वो पूरा करने के लिए उस पर चलना होता है। और महराज ने अगर बेड़ा उठाया है, मैं सिर्फ सपने या ख्याली पुलाव नहीं बता रहा हूं, महराज इस पे चलने की पूरी कोशिश करेगा। हिम्मत मेरी आप हो, ताकत मेरी आप हो। जिस दिन वो ताकत आवाम की हमारे हाथ आ जाए, अभी तो मैं वकील हूं, मैं आप लोगों की वकालत असेंबली में कर रहा हूं। जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि जम्मू के कश्मीर के अंदर मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि जो वकील थे ना, वकील जैसे होते हैं लॉयर, उनको रिकमेंड किया था जज के लिए। मैंने कहा कि अवाम मुझे जिस दिन रिकमेंड करेगी जज बनने के लिए, और जिस दिन जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हमारे हाथ में सौंपोगे, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो मैं 5-6 चीजें मोटा मोटा, मुझे सिर्फ 5-6 काम करने, उसके बाद धर्म पे राजनीति करो। जैसे दिल्ली में हमने स्कूल बना दिए, 10 साल के अंदर हमने बिजली फ्री दी, 24 घंटे दी, पानी दिया, बिजली दिए, बेहतर शिक्षा दी। उसके बाद उन्होंने धर्म को चुना, अब तो उनको खाली पैंट ही करना है। लेकिन वो ढांचा तो बना के दे दिया। दिल्ली के स्कूल 2014 से पहले देख लेना, देख ले, कम से कम वो तो हम बना लें, उसके लिए हमें एक वक्त चाहिए। आज सरकार कह रही है इनको पूछो पावर है, कहते हैं हाँ हमारे पास पावर है। मुझे एक बात बताए कोई, क्या मैंने कभी कहा कि हमें फौज से लड़ना है? हमने कहा कभी पुलिस से लड़ना है? नहीं। अरे पुलिस से पाला मुझे साल में 10 बार पड़ता है, हॉस्टल के साथ पाला मेरी आवाम को हर सेकंड पड़ता है, हर लम्हा पड़ता है। पहले उनको सुधारो, उसके बाद बाकी काम देखेंगे। मेरी पंचायत में मसला पुलिस के पास महीने में 1 बार जाता है, मैं उनसे झगड़ूं कि इनसे पहले ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे पहले ये ठीक करना है जो रोजमर्रा की जरूरियात है। बदलाव हर जगह लाना है, लेकिन पहले वो तो करें जिसकी जरूरत हमें ज्यादा है, क्योंकि फितने फसाद करोगे उसके लिए इजाजत हमारी भी नहीं है कि नहीं। दंगा फसाद उसकी इजाजत, वो मैंने कहा है, शायद भूल गए होंगे, डीडीसी के चुनाव में जब मैंने जीत हासिल की थी तो रात के 3 बजे में गाड़ी पे चढ़कर बोला हूं, वो वीडियो निकाल कर वायरल कर देना। बाकी सब काम महराज करेगा, लेकिन थाने के लिए मुझे नहीं बुलाना, क्योंकि जो गलत करेगा वो खुद भुगतेगा, उसके लिए मुझे फुर्सत नहीं है। और कोई थानेदार ये बता दे कि महराज ने फोन किया है, 5 नहीं 6ठा साल इक्तदार में है कि फलाने आदमी को रिहा करो या फलाने आदमी के खिलाफ कार्रवाई करो। अरे अगर मेरे खिलाफ एफआईआर लग सकती है, डीडीसी होने के नाते, एमएलए होने के नाते, क्या मेरी एफआईआर नहीं लगती? लेकिन हमने कभी नहीं चाहा, हमारा मकसद कुछ और है, क्योंकि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, यहाँ के नेताओं के साथ नहीं है। ये सुन लो, मैं बार बार देश के प्रधानमंत्री की मिसाल इसलिए देता हूं क्योंकि वो खुद कहता है मैं चाय बेचता हूं।